सो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट किए थे अपन. नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 36. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 36. 3 voltmeters are given. सर्किट डायग्राम में देख लीजिए. 3 voltmeters are given A, B, C. देखो मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ सर्किट डायग्राम. Here it is. A से it is 1 voltmeter. ठीक है. और यहाँ एक voltmeter B. It is the voltmeters. ओके. और के रेजिस्टेंस दे दिए बेटा. रेजिस्टेंस वैल्यूज आर गिवन. A का रेजिस्टेंस कितना है देखो R. B रेजिस्टेंस इज 1.5 R और C रेजिस्टेंस इज गिवन व्हाट है 3 R. तो पोटेंशियल डिफरेंस द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर्स आर गिवन V1 V2 V3. यहाँ रीडिंग V1 है, ये रीडिंग V2 है और ये रीडिंग V3. तो इन तीनों बीच में बेटा रिलेशन फाइंड आउट. What is the relation between these three readings V1 V2 and V3? V1 is greater than V2 or V2 is greater than V3. What is the relation? Okay. तो देखो relation के लिए potential V equal to formula I into R. बराबर I into R. Suppose यहाँ मैं करंट I consider कर रहा हूँ. मेन करंट I consider कर रहा हूँ. पर इस पॉइंट पर करंट क्या हो रहा है बेटा? स्प्लिट हो रहा है. That is I am taking here I1 और यहाँ I2 ले लीजिए. बराबर. क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए मैं I1 I2 ले लिया. सेम है तो फिर I2 ओके चांसेस से ले लेंगे. सो अब यहाँ मुझे I1 कैलकुलेट करना है बेटा. I1 कैलकुलेट करना है. इसलिए एक फार्मूला पढ़ा है. याद आ रहा है? ऐसे एक दो रेजिस्टेंस है बेटा. पैरेलल कॉम्बिनेशंस. राइट. ये R1 ये R2 और ये मेन करंट ये I1 और ये I2. तो I1 के लिए फार्मूला पढ़ा था. याद आ रहा है कि नहीं? क्या लिखना चाहिए? I into सेकंड रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. ओके. I2 इक्वल टू बता दो. I2 इक्वल टू क्या लिखना है? करंट I into फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. ये फार्मूला. ओके. राइट. तो बता यहां बता दो मुझे I1 इज इक्वल टू डायरेक्ट ये यहां लिख रहा हूं. इस स्टेप में लिख रहा हूं. देखो I1 इक्वल टू बता दो. पहला क्या लिखना चाहिए? I इनटू नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या ये 3R डिवाइड बाय दोनों ऐड कर दो बेटा. R1 प्लस R2 1.5R प्लस 3 मैं लिख दूं 4.5R. 1.5 एंड 3R 4.5R. तो बेटा यहां R कैंसिल तो क्या ना राइट हियर 3R upon 4.5 or you can write here it is 30I upon 45. 0 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूँ बेटा. ये 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूँ. तो ये लिख सकते हैं अपन. कैंसिल भी कर दीजिए. राइट. तो 6 से 5 से कर रहा हूँ 6 and it is what here 9 or you can write here 2I upon 3. ये करंट याद रखो 2I upon 3. ये होगा बेटा I1 वैल्यू. अब मुझे I2 वैल्यू बता दो. I2 वैल्यू यहां मैं रखता हूं. I2 वैल्यू कम ऑन. I2 इज इक्वल टू मेन करंट R इनटू रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस 1.5R डिवाइड बाय टोटल तो पता है आपको 4.5. तो दैट इज नथिंग बट व्हाट हियर I upon 3. ये फाइंड देखो ये वैल्यू आपके पास ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. I माइनस 2 कर दो बस आंसर आ गया. ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. ये 2I by 3 है. ये I है तो फिर ये करंट क्या होना चाहिए? I minus 2I by 3 बस. That is I minus 2I by 3 nothing but I by 3. ओके. अब देखो आपके पास सब करंट है. तो therefore आप लिख दीजिए. V1 वैल्यू बता दो. Therefore V1 is equal to come on I1 into R. ठीक है. V2 वैल्यू बता दो. V2 वैल्यू करंट वैल्यू कितना है बेटा? इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है देखिए. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2I upon 3 into रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5R बराबर. So it is nothing but V2 is equal to 2 into 1.5 3 2 into 1.5 3 ये 3 कैंसिल. तो बचा बेटा ये IR. ठीक है. Therefore V3 equal to बता दो फिर. V3 करंट कितना देखो करंट यहाँ I2 equal to करंट I by 3 into resistance 3R. तो you can 3 cancel. तो
तो V3 इक्वल टू IR, देखो तीनों इक्वल है, V1 इक्वल IR, V2 इक्वल IR, V3 इक्वल IR, therefore V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, दिस इज द रिलेशन। देखो सेलेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये फार्मूला पता होना चाहिए बेटा, सिंपल। करंट I1 is equal to main current I into next resistance divided by total resistance, ओके। बहुत बार रिपीट किया हुआ ये फार्मूला, ठीक है, देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37, yes 37 देखो, 37 ये एडवांस में दिया था, ये एडवांस 2016 में दिया था, एडवांस 2016 में दिया था क्वेश्चन, ये सिंगल आंसर टाइप में दिया था। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज, द galvanometer shows the null point when the jockey is pressed what is at 90 ohm as shown in the figure, ठीक है। और the least count दिया बेटा, देखो least count of the scale is used, the meter base is 1 millimeter, then the unknown resistance will go at least count की वैल्यू दे दी है 1 millimeter। तो डायग्राम देखिए, here it is the circuit diagram, ये copper strips, okay, here it is, यहाँ बैटरी कनेक्ट करनी, ये रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस व्हाट हियर 90 ओम, ओके। और यहाँ जॉकी कनेक्ट है, ये गैल्वेनोमीटर, और ये नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, और ये वैल्यू दे दी बेटा 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। तो मुझे कैलकुलेट करना है यार द अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू विद लिमिट्स भी दे दी है ऑप्शन में, देखो लिमिट्स दे दी है, रेजिस्टेंस और विद लिमिट्स भी फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस इजी फाइंड आउट कर सकते हो बट लिमिट के लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली आप बता दो, ये 1 मीटर ब्रिज मींस व्हाट, ये 100 सेंटीमीटर, ये 40 है, तो ये मैं 60 लिख रहा हूं, हो गया। ये पार्ट तो बहुत सिंपल है, पर सेकंड पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहां से लिख दो, डायरेक्ट लिख दीजिए, पता है आपको P/Q = R/90, तो R/90 = 40/60, आपकी मर्जी। कम ऑन, R/90 इक्वल टू क्या होना बेटा, R/90 इक्वल टू 40/60, ओके। नाउ दैट इज, ये कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दो, नेक्स्ट इट इज नथिंग बट 2 3, ये 30 हो गया। तो R वैल्यू क्या आना बेटा 60 होगा। ये तो सिंपल है, ये कोई फाइंड आउट कर दीजिए, वो सिंपल क्वेश्चन। बट जो लिमिट है, लिस्ट काउंट दिया बेटा, वही इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट इन दी मेजर इन द लेंथ, लिस्ट काउंट बोल तो क्या लिखना चाहिए, डेल्टा एल। मेजरमेंट में पढ़ा था बेटा 1 मिलीमीटर, इट कैन बी रिटन 0.1 सेंटीमीटर, है ना। क्यों बेटा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10, ओके। सो अब ध्यान देखो, फार्मूला, एक्चुअली फार्मूला क्या लिखना चाहिए। मान लीजिए लेंथ में बैलेंस एक लेंथ L ले रहा हूं, सपोज दैट ये L ले लीजिए, ठीक है। तो फिर ये क्या होना 100 माइनस L, ये क्या होना चाहिए 100 माइनस L, बराबर। अब देखो बेटा फॉर्मूला, कम ऑन, R/90 इज इक्वल टू L/100 माइनस L, ठीक है, ओके। R is equal to 90 into L/100 minus L। अब मुझे चाहिए डेल्टा R की वैल्यू, मुझे आंसर इस फॉर्म में लिखना है, R प्लस और माइनस डेल्टा R, ये फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ऑप्शन उसी फॉर्म में दिया, देखिए ऑप्शन देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस गिवन एंड प्लस और माइनस लिमिटेशंस आर गिवन, प्लस और माइनस लिमिटेशन दिए, प्लस और माइनस लिमिटेशन दिए, डेल्टा R। तो इसलिए मेजरमेंट का फार्मूला बेटा, मेजरमेंट फार्मूला देखो फर्स्ट चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एनी क्वांटिटी x इज इक्वल टू a/b है समझो। तो मैं फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा x/x इज इक्वल क्या लिखना चाहिए, डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b का। यहां ये डेल्टा b ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर डेल्टा भी ऑलवेज पॉजिटिव। सर क्यों पॉजिटिव बोलते हैं यार, सपोज
x1 की वैल्यू बेटा 1 सेंटीमीटर है और x2 की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा x क्या लेना चाहिए, x2 minus x1, x2 minus x1. If it is, अब x1 is equal to दिया 1.5 सेंटीमीटर, ओके, और x2 is equal to given 1 सेंटीमीटर, जब डेल्टा x क्या लेना चाहिए, x1 minus x2, always positive. The error is always positive, fractional change in the quantity, or it is also called relative error. relative error just रिमाइंड कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी पता है आपको, मेजरमेंट में पढ़ाया था. अब इस फार्मूले से ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कांस्टेंट डज नॉट मैटर, मल्टीप्लिकेशन छोड़ दीजिए. तो कम ऑन, ये कांस्टेंट है तो बेटा ये नेगलेक्ट कर दो, जरूरत नहीं है. कम ऑन लिख दो बेटा, डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू, ये 90 नेगलेक्ट इट, जरूरत नहीं है, नंबर ओके ना, क्योंकि वो नंबर का बेटा ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो नेगलेक्ट कर सकते हो, बराबर, मेजरमेंट फॉर्मूला. a by b ये p, तो क्या होना चाहिए, डेल्टा l by l प्लस डेल्टा 100 minus l अपॉन 100 minus l, समझा कि नहीं. ये समझ लीजिए, ये b वैल्यू, ये समझ लो, ये b वैल्यू इस फार्मूले से मैं लिख देता हूं, बराबर. तो यहाँ डेल्टा l अपॉन l प्लस l इट इज डेल्टा, ये हम चेंज, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ चेंजेस नहीं होता, बराबर. तो चेंज इन दी व्हाट हियर कांस्टेंट इज 0, तो ये 0 लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ डेल्टा l, बट एक्चुअली स्टूडेंट के लोग सारे यहाँ माइनस आता है फिर 0 होने के बाद, मैं ऑलरेडी बताया डेल्टा l शुड बी टेकन पॉजिटिव, डेल्टा l शुड बी टेकन पॉजिटिव, ये पॉइंट याद रखिए. डोंट राइट माइनस साइन, डिवाइडेड बाय 100 माइनस l. हां, अब वैल्यू पुट करो, डेल्टा l की वैल्यू कितना देखो, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय l वैल्यू कितना देखो, l वैल्यू 100, l वैल्यू टोटल लेंथ बराबर 100 प्लस ये कितना बेटा, सॉरी ये बैलेंसिंग लेंथ है, टोटल लेंथ नहीं है, ये बैलेंसिंग लेंथ है. बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू कितना 48, l वैल्यू, टोटल l इज 100, बैलेंसिंग लेंथ इज 40, तो ये क्या होना चाहिए 40 प्लस, और डेल्टा l की वैल्यू 0.1, मैं ये 60 लिख देता हूं डायरेक्ट, 100 minus 40 that is 60, so that is equal to क्या बेटा 1/400 plus 1/600, yes you can write. तो डेल्टा r upon r is equal to 1/, you can write here, यहाँ से बेटा कुछ कॉमन लेना तो 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन ले लो, 1/4 plus 1/6, 100 कॉमन लेना 1/4 plus 1/6, तो क्या होना चाहिए, एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ, देखिए एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है. हाँ, तो बेटा डेल्टा r, कम ऑन, डेल्टा r by r is equal to 1/100, ये बता दो फिर 10 divided by 24, ओके. बट मुझे डेल्टा r चाहिए, डेल्टा r इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल कर दो बेटा अपना, राइट, दैट इज नथिंग बट 1/10 into 1/24 into r, ये r मल्टीप्लाई कर रहा है, बट r की वैल्यू बता दो, यू नो r वैल्यू, ये r वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो r की वैल्यू पता है आपको 60, तो मैं 60 लिख दे रहा हूं, ठीक है. तो कम ऑन, यू कैन राइट हियर, इट इज, कैंसिल कर दीजिए, 6 10 बराबर 6 4, तो इट इज नथिंग बट गेट्स कैंसिल, डेल्टा r इक्वल टू कितना बेटा 1/4 नथिंग बट कैन राइट 0.25, 1/4 नथिंग बट 0.25, तो होगा वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा, r प्लस और माइनस डेल्टा r, दैट रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल r वैल्यू 60 प्लस और माइनस डेल्टा r वैल्यू 0.25 ओम. दिस इज द आंसर, ओके. सो और एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, देखो इस स्टेप से यहां तक इजी है, ये एक बार मैं जस्ट क्विक रिवाइज कर रहा हूं, देखो राइट. इतना डिफिकल्ट भी नहीं लेता बेटा, अच्छा प्रैक्टिस ले तो ओके, एडवांस के क्वेश्चन भी आप इजी सॉल्व कर सकते हो, ओके. सो डेल्टा l is equal to 1 मिलीमीटर गिवन, इट इज नथिंग बट 0.1 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट है, ये फार्मूला r/100 बराबर r upon n is equal l upon 100 minus l, ये पता है आपको, ठीक है. इस फार्मूला पता है, इस फार्मूले से मैं ये एक्सटेंड कर रहा हूं,
x is equal a upon b, delta x by x is equal to formula delta b और delta a should be taken positive. ओके, ये जो मल्टीप्लाई है ये कंसीडर मत कीजिए, डोंट कंसीडर दिस वन. ओके, क्योंकि डिवाइड करने के बाद बेटा ये कैंसिल हो जाता देखो. ओके, डेल्टा r इज इक्वल ये करते अब r इक्वल डिवाइड करने के बाद 19 कैंसिल हो जाता. बराबर, ऑलरेडी पढ़ाया था, ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं. कब और एक्सपेंड कर दो डेल्टा r इक्वल टू ये a समझ लीजिए, ये b समझ लो. डेल्टा l by l प्लस डेल्टा 100 माइनस l by this one. ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज इन कांस्टेंट वैल्यू 0. तो आप ये माइनस डेल्टा l मत लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बताया था बेटा डेल्टा l शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर. डोंट टेक द माइनस साइन इन द मेजरमेंट. ओके, डेल्टा l 100 माइनस है, बट ये डेल्टा l की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर. राइट, l means here balancing length 40 centimeter plus 0.1 upon what here, and ये 60 degree, 100 minus 40 60, 1 upon 400, 1 upon 6. Okay, remove these points. तो यहाँ से बेटा 1 upon 100 कॉमन लेगा 1 by 4 plus 1 by 6. नहीं तो यहाँ ही लिखता था मैं डायरेक्ट, तो एक दो स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ देखो. 1 upon 100 ये कितना बेटा 6 plus 4 10, 10 upon 24, 0 0 gets cancelled. डेल्टा r equal 1 by 10. ये r इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, r मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है बराबर. Here r is multiplied direction, ये मल्टीप्लाई, बट r की वैल्यू 60, तो यहाँ 60 लिख दिया, 60 लिख दिया, ठीक है. तो 1 upon 10, 1 by 24 ये बेटा कैंसिल कर दीजिए, 4 0 0 कैंसिल, रिमेन 4, 1 by 4, 1 by 4 नथिंग बट 0.25. बस r प्लस और माइनस डेल्टा r, तो डेल्टा r की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में बेटा डेल्टा r ये फाइंड आउट करना ही इंपॉर्टेंट है. बस दिस इज द ओके. This type of question will be asked in the advanced level. नीट में नहीं पूछी जाती, advanced level के लिए important है. Okay, right. Write down. देख लीजिए. Right. Next question number 38. Question number 38 देखो बेटा. Go to the question number 38. Okay. So very important question. इस टाइप के question पूछ जाते हैं जनरली मेंस और एडवांस के लिए. सिंगल आंसर देखिए. ओके, देखो क्वेश्चन. AB is the potentiometer wire, लेंथ कितना है देखो 100 सेंटीमीटर है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज गिवन व्हाट है 10 ओम. पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस बेटा, वायर रेजिस्टेंस ओके 10 ओम. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद a resistance capital R is equal to 40 ohm and battery of EMF is given what 2 volt. Okay, and negligible internal resistance जो है वो resistance की वैल्यू नहीं, internal resistance. If the source of unknown EMF E is balanced by the 40 centimeter length, then the potentiometer of the potentiometer wire, then value of E. तो एक सर्किट डायग्राम भी वहाँ मेंशन कर दिया और ड्रा कर रहा हूँ मैं ये सर्किट डायग्राम. Here it is R it is given here 2 volt, ठीक है. ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर, and here it is unknown source EMF E, ठीक है. गैल्वेनोमीटर से फाइंड आउट कर दिए यहाँ. ये लेंथ गिवन व्हाट है 40 सेंटीमीटर. ये बैलेंसिंग लेंथ है, स्मॉल l is equal to 40 सेंटीमीटर. दिस इज द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो मुझे बेटा E वैल्यू कैलकुलेट करना है. कैपिटल R की वैल्यू दे दी बेटा, कैपिटल R की वैल्यू कितना है 40 ओम इज गिवन, ठीक है. सो पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल इमीडिएटली याद रखना चाहिए. क्या पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल अननोन E is equal to ये पोटेंशियल पता ऑलरेडी पढ़ाया था बेटा. यहाँ नल पॉइंट है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. देन व्हाट करंट इज 0. तो देयरफॉर कैन राइट E equal to is nothing but V, but V is directly proportional to what L. तो कैन राइट K into L फार्मूला K into L. अरे K equal to potential gradient, K equal to where, K equal to potential gradient. अब K equal to फार्मूला पता है क्या लिखते हैं अपन जनरली V upon हाँ total length. V equal to IR. R क्या है? R is the resistance of the wire. मैं small r से represent कर रहा हूँ. Small r से resistance की वैल्यू दे दी बेटा, कितना देखो resistance of the wire. Resistance of the wire is given कितना दिया देखो. Resistance of the wire. Potentiometer length is and its resistance is 10 ohm. 10 ohm दिया. Resistance given what 10 ohm. ठीक है. V equal I divided by M. But I equal to और क्या लिखना चाहिए? ये मेन EMF मैं A dash ले रहा हूँ, ये A dash. I equal again V upon R, that is E dash upon
आर पर तो टोटल रेजिस्टेंस कितना देखो आर एंड ये वायर का रेजिस्टेंस सीरीज में कैपिटल आर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज सीरीज आर प्लस आर आई इक्वल टू ये स्मॉल आर लिख दीजिए कैपिटल आर। अब ये वैल्यू आप पुट कर दो E इक्वल टू k नथिंग बट E डैश R अपॉन R प्लस R इनटू L इनटू स्मॉल l सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू E डैश वैल्यू 2 इनटू स्मॉल r रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 10 इनटू स्मॉल l बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कैपिटल R 14 प्लस स्मॉल r 10 इनटू l कितना दिया देखो l इज 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ इज गिवन एट 100 सेंटीमीटर ओके। हां तो a इक्वल टू ये क्या कर दो ये कैंसिल कर दो 2 0 2 0 कैंसिल ठीक है। हां कितना बेटा इट इज 8 ओके 8 डिवाइड बाय 50। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा यार 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 16 अपॉन 100 लिख सकता हूं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं 0.16 लिख देता हूं ओके। ऐसे डायरेक्ट ओके कैंसिल करना थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा नीचे 100 है तो डायरेक्ट अपन पॉइंट में लिख सकते हैं है ना। तो सर मैं 100 कर रहा हूं तो इट इज नथिंग बट 0.16 बराबर 0.16 व्हाट इज वोल्ट। दिस इज व्हाट EMF ऑफ द अननोन सोर्स। थोड़ा ये और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं देखो ये तो बता A इक्वल टू K यू नो यहाँ K इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाय पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये टोटल लेंथ है बट V इक्वल I current flows through the circuit and R small r is the resistance of the wire divided by L ठीक है। अब मुझे ये I इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ टोटल करंट जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है बेटा ये I इक्वल टू V डैश और A डैश अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस ये वायर का रेजिस्टेंस है बेटा स्मॉल r तो दोनों सीरीज है तो R प्लस R ठीक है। I के प्लस ये ले वैसे लिख दे रहा R है तो R वैसे लिख दीजिए। अब ये वैल्यू ये k वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ये k वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कर दो ये ऐसे लिख दो हो गया सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए खत्म R वैल्यू ये डैश टोटल वैल्यू पुट कर दो हो गया। बस यहाँ आपको इम्पोर्टेंट ये क्लियर करना बस ये इम्पोर्टेंट ये लिखना अगर ये एक्सप्लेन भी क्या था ओके ये आया तो बस न्यूमेरिकल इजी सॉल्व कर सकते हैं ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए आपको डाउट है तो बेटा पता है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए ओके। मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको और कुछ डाउट है डिफिकल्ट समझा नहीं और एक बार पढ़ा दीजिए आपको ठीक है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर 39 The voltmeter has range 0 to V with series resistance R okay or with series resistance twice R the range is given 0 to V dash। तो V और V dash के बीच में रिलेशन चलेगा वोल्टमीटर का कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। वोल्टमीटर what here when how you convert the galvanometer into the voltmeter by connecting high resistance in series ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ले लीजिए जी और यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं राइट सीरीज रेजिस्टेंस R समझ लीजिए। तो बेटा यहाँ करंट तो सेम फ्लो हो रहा है दोनों में तो करंट तो सेम फ्लो हो रहा है क्योंकि सीरीज कनेक्शन। तो पोटेंशियल V is equal to can I write I into total resistance nothing but R plus G और सीरीज है ना ये दोनों सीरीज है ना total potential difference V equal to I into total resistance what here R plus G it is for 0 to V it is for रीडिंग क्या 0 to V के लिए ये इक्वेशन है और सेकंड क्या दिया देखो for 0 to V डैश के लिए 0 to V डैश रेंज के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा ट्वाइस R दिया देखो क्वेश्चन बराबर वही क्वेश्चन है यस रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन व्हाट हियर ट्वाइस R दिया गया है ट्वाइस R में से आप ध्यान देना चाहिए V डैश इक्वल टू R into R के प्लेस में क्या लेना चाहिए ट्वाइस R प्लस तो व्हिच वैल्यू इज having more V डैश ज्यादा है कि V ज्यादा देखो तो इसलिए ऑप्शन में क्या दिया बेटा ट्वाइस V बोल के दिया ऑप्शन में क्या दिया देखो
radius is greater than twice v और radius is less than twice v और radius is equal to 2v ऐसे दिया है। ये 2 2 रिप्रेजेंट करा देखो ये 2 2 तो इसकी मीनिंग क्या है बताओ आप 2v से ये मेरा मल्टीप्लाई कर दो radius और twice v के बीच में रिलेशन है मेरा तो मैं क्या लिखता हूं या 2 से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई विद 2 सर क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में twice v रेडियस और twice v के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए मल्टीप्लाई कर दो r into क्या डायरेक्ट है twice r plus twice g बराबर ओके अब कंपेयर कर दो कौन सी वैल्यू ज्यादा देखो इस दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है r ठीक है twice r twice r या g a plus या twice g ये सेम है यहां पर ये सेम है but ये twice g is g तो this is greater than this one or you can add v dash is less than the twice बराबर ना ये twice ही है ये चाहिए so this is greater than this one और v dash is less than the twice v ये इंपॉर्टेंट है 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर क्योंकि मैं ऑप्शन देखा बेटा ऑप्शन में twice v के बीच में रिलेशन है v dash और twice v है इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मुझे 2v और v dash के बीच में रिलेशन चाहिए इसलिए मैं मल्टीप्लाई किया 2 से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 ये भी पोटेंशियोमीटर का नंबर करें in the experiment to measure the internal resistance of the cell by the potentiometer it's found that balancing point is at a length of 2 meter balancing point is 2 meter when the cell is centered by the center को तो पैरेलल कनेक्ट करना शंटिंग में से पैरेलल कनेक्ट करना कितना 5 ohms ठीक है तो बेटा इमीडिएटली मुझे यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस फार्मूला याद आना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग द पोटेंशियोमीटर ओके वी हैव कैलकुलेटेड R is equal small r equal to capital R L1 minus L2 upon L2 याद आ रहा कि नहीं ये फार्मूला एक्सप्लेन किया था मैं पोटेंशियोमीटर ओके यहाँ इंपॉर्टेंट L1 is the balancing length when cell is used L2 is the balancing length when the resistance is connected parallel ये इंपॉर्टेंट है L2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जब रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए ना ड्यू टू दैट we got here balancing length L2 पोटेंशियोमीटर एक बार देख लीजिए स्ट्रक्चर सर्किट डायग्राम प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट में अपन ओके यार यहां बेटा रेजिस्टेंस पहला कंडीशन क्या दे देखो R इज इक्वल कितना दे देगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना देगी 5 ओम और बैलेंसिंग लेंथ कितना R यूज कर रहे तो L2 ले लो R की वैल्यू तो L2 ले लीजिए कितना L2 इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ स्टार्टिंग कंडीशन में देखिए 2 मीटर है तो वैल्यू पुट कर दोगे तो कम ऑन R is equal to क्या लिखना चाहिए 5 into L1 minus 2 divided by what है 2 हो गया सेकंड कंडीशन में देखो R is equal कितना बेटा सेकंड कंडीशन in the second condition come on in the second condition resistance की वैल्यू कितना देखो resistance value is given what here 10 ohm और लेंथ कितना है 3 मीटर R equal second condition में 10 ohm और लेंथ कितना L2 is equal to 3 ohm it is for the second case तो फिर क्या होना है R is equal to 10 into L1 minus 3 upon 3 तो मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल r वैल्यू कैलकुलेट करना है तो पहले L1 कैलकुलेट कर दो दोनों इक्वल कर दो ये स्मॉल r इक्वल कर दीजिए कम ऑन 10 upon 3 L1 minus 3 is equal ये भी स्मॉल r है इक्वल कर दो 5 L1 minus 2 divided by 2 बराबर 5 it is 2 ठीक है मल्टीप्लाई कर दो 2 into 4 इसे मल्टीप्लाई कर दो हां 2 into 4 और मल्टीप्लाई कर दो 4 L1 minus 12 is equal to 3 L1 minus 6 इस डायरेक्शन में 4 L1 minus 3 L1 is equal minus become positive or minus 6 तो L1 equal what is 6 L1 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपकी मर्जी therefore R equal यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए R equal to 5 L1 nothing but 6 minus 2 divided by 2 तो कितना बेटा R equal to 5 into 4 by 2 it is nothing but what 2 तो आंसर is what 10 ohm this is the answer 10 सिंपल है फार्मूला बेस्ड ये फार्मूला याद है तो बस
आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, यू कैन कैलकुलेट इजी, राइट. नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है. ओके, राइट. सॉरी, इसके पहले में जो पढ़ाया था बेटा वो क्वेश्चन नंबर 41 था. 40 स्किप हुआ था, इसलिए 40 पढ़ा रहा हूँ. 40 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. 41 था बेटा. ओके, मेक इट करेक्ट. इसके पहले जो पढ़ाया था वो 41 था क्वेश्चन में. 40 देखा नहीं एक्चुअल, अब मैं 40 पढ़ाने वाला हूँ. ओके, मेक इट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 है और 41 समझ लीजिए, देख लो. हाँ 40. तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या देगा बेटा. इन विस्टोन ब्रिज की डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ. डायग्राम दे दीजिए, ये 40 है. हियर इट इज द विस्टोन ब्रिज. इट इज गिवन, ठीक है. यहाँ एक्सेल कनेक्टेड है, ठीक है. और हियर इट इज x, a, y और ये a और ये b डिस्टेंस. इट इज पॉइंट्स आर गिवन. ये a पॉइंट और ये b और c पॉइंट और ये d, ऐसे पॉइंट्स पे दे दिए, ठीक है. तो बेटा यहाँ कंडीशन गिवन x is equal to y and a is greater than b. a is greater than b. तो मुझे फाइंड आउट करना है the direction of current between a and b. डायरेक्शन ऑफ करंट बिटवीन a and b. a and b में डायरेक्शन कर लो तो a to b फ्लो हो रहा है, b to a फ्लो हो रहा है. ये कैलकुलेट करना है मुझे. देखो कंडीशन गिवन x is equal to y और a is greater than b. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट सिंपल, मुझे va और vb कर लो. If va greater than vb, then this is the direction of current. If vb greater than va, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. तो ये va और vb के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए ये हिंट्स दे दिए बस. वो आंसर फाइंड आउट करने के लिए हिंट्स. x is equal to y की मीनिंग क्या है? ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए. देखो बेटा, I equal to v by r, v equal to I r. रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. when the current same flows. बराबर. या रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट. तो यहाँ x is equal to y के लिए मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ. फॉर x is equal to y, इस कंडीशन जो हिंट्स दिया ना बेटा, हिंट से फाइंड आउट करो आंसर. x is equal to y, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए. मींस या पोटेंशियल डिफरेंस vc minus vb equal to vb minus vd. बराबर. vc minus यहाँ पोटेंशियल vc समझ लो vb, दिस डिफरेंस मस्ट बी इक्वल दिस वन, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम और करंट सेम फ्लो हो रहा है. सेम करंट सीरीज कनेक्शन है तो सेम करंट फ्लो हो रहा है. बराबर, क्योंकि मीटर यहाँ मुझे करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. राइट. तो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, इस कंडीशन से देखो vc प्लस vd तो माइनस साइन डायरेक्शन डालो. कैन आई राइट 2vb minus vb है, it will be positive. vb plus vb twice vb. ये कंडीशन दी है, क्या रखो ऐसे रखो. अब सेकंड कंडीशन क्या रखो, ये यूज करो. a ग्रेटर देन b के लिए क्या होना चाहिए? बोलते ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए. तो कम ऑन vc minus va ग्रेटर देन the va minus vd. बराबर. तो क्या राइट है, vc plus vd is greater than the twice va. vc ये माइनस बिकम पॉजिटिव प्लस vd और ये माइनस इस डायरेक्शन में तो प्लस va ट्वाइस va. ये vc ये माइनस है बेटा, प्लस हो जाता है. बराबर. vc प्लस vd और ये माइनस ये vd है, माइनस va इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है? प्लस. तो va प्लस ट्वाइस va. समझा कि नहीं? माइनस बिकम पॉजिटिव, ये माइनस इस डायरेक्शन पॉजिटिव बोले तो ये ट्वाइस va. अब ये देखो, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करो, ये दोनों रिलेशन ऑब्जर्व कीजिए. vc plus vd नथिंग बट ट्वाइस vb. vc plus vd नथिंग बट ट्वाइस vb. क्या लिख रहा हूं? ट्वाइस vb ग्रेटर देन ट्वाइस va. अब ऐसे मत में कोई इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट देखियो जो ना आंसर बता बा. 2 गेट्स कैंसिल, तो vb ग्रेटर देन p. अब बता दो आंसर क्या होना चाहिए? vb ग्रेटर देन ये आंसर क्या होना चाहिए? ये ज्यादा है ये कम है, तो b to a. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. This is the direction of current. So current is what here? B to A. This is the answer. B to A.
लॉजिकल है थोड़ा क्वेश्चन, ओके। यहाँ आगे क्लिक होना चाहिए, इस रिलेशन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है बेटा, ओके, रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके। और यहाँ क्लियर होना चाहिए रेजिस्टेंस इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ क्वेश्चन में चेंज किया, समझो a इक्वल टू b और x ग्रेटर देन y, जब आंसर a इक्वल टू b तो क्या लिखना है, ये दोनों पोटेंशियल इक्वल, फिर ये x इज ग्रेटर देन y, vc माइनस vp ग्रेटर देन vp माइनस vt, तो करंट की डायरेक्शन विल बी चेंजेस, ओके। आंसर इज नेक्स्ट। अब 41 ऑलरेडी कंप्लीट किया था हमने, कंप्लीट किया था 42, ओके। वर्कशीट देते जाओ, वर्कशीट देते जाओ 42, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा, ओके। देखो पहला सर्किट डायग्राम दे दिए बेटा, इट इज नॉट वन P रेजिस्टेंस, P इक्वल टू गिवन व्हाट है 3, ओके। इट इज व्हाट है P, ये क्या है Q, राइट। नेक्स्ट वन इज इट इज A, इज C, बैलेंसिंग लेंथ कितना बेटा 11 मीटर से बैलेंसिंग लेंथ, इट इज गिवन व्हाट है L1, ठीक है। और EMF ऑफ बैटरीज कनेक्टेड की इज देयर, ये 100 माइनस 7, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज गिवन, in meter bridge experiment the resistance or current as shown in the figure, the balancing length L1, balancing length L1 की वैल्यू कितना बेटा 55 सेंटीमीटर है स्टार्टिंग। now the unknown resistance X, now the unknown resistance X is connected in series with P, so first of all ये कंडीशन में मीटर ब्रिज का फार्मूला पता है आपको, P by Q equal this length by this length, बहुत बार रिपीट हो रहा है ये, हाँ कमान P by Q, राइट। पहला P upon Q is equal to L1 upon 100 minus L1, but P equal to 3Q, L1 की वैल्यू 55 दे दिया क्वेश्चन में, 55, तो नीचे क्या होना था 45, 100 minus 55 that is not 45, तो ये कितना है बेटा 11 upon 9 है ना, 11 upon 9, 5 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो Q वैल्यू क्या होना बेटा, Q वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, Q is equal to 27 upon 11, okay, this is one, समझा कि नहीं, Q into 11 Q और 9 into 3 27, फिर मल्टीप्लाई किस डायरेक्शन में 11, okay, right। so Q is equal to 27 upon, ये Q की वैल्यू, पर सेकंड कंडीशन में क्या किया बेटा, ये P है ना, P रेजिस्टेंस को क्या, हर एक रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस क्या करें सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए X, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद देखो बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू क्या कर दिए 75 सेंटीमीटर, वैल्यू कनेक्ट where X is connected in series, connected in series with P, then बैलेंसिंग लेंथ कितना है, then L1 की वैल्यू कितना है बैलेंसिंग लेंथ, मैं L1 डैश ले रहा हूं, L1 डैश इज इक्वल टू समझ लीजिए कितना 75 सेंटीमीटर दे दिए। तो मुझे कैलकुलेट करना है बेटा क्या, अननोन रेजिस्टेंस X वैल्यू कैलकुलेट करना है, कम ऑन। अब यहां देखो P नहीं है, सीरीज में है, P प्लस X है, P प्लस X है ये, बराबर सीरीज में है, कम ऑन, P प्लस X अपॉन Q इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना है L1 डैश, L1 डैश है, L1 डैश अपॉन क्या लिखना 100 माइनस L1 डैश, समझा कि नहीं, ओके। P प्लस Q या L1 डैश की वैल्यू कितना दे दिया 75 सेंटीमीटर, कम ऑन, P वैल्यू कितना है बेटा 3 प्लस X मुझे कैलकुलेट करना है, Q वैल्यू देखो यहां फाइंड आउट कर दिया मैंने, Q वैल्यू कितना है 27 अपॉन 11, ठीक है, इज इक्वल टू L डैश की वैल्यू 75 अपॉन में 25 लिख रहा हूं डायरेक्ट, 100 माइनस 75 कितना बेटा 3, तो कम ऑन 3 प्लस X इज इक्वल, इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 into 27 अपॉन 11, बराबर 3 plus x is equal to क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, therefore x is equal to क्या होना चाहिए 3 into 27 upon 11 minus 3, x is equal to 3 take outside 27 upon 11 minus 1, that is equal to 3 27 minus 11 16 upon 11, 27 बराबर है, 27 minus 11
दैट इज नथिंग बट 16 upon 11 कितना बेटा 48 63 से 48 48 upon 11 दैट इज ऑल दिस इज योर आंसर सिंपल डिफिकल्ट नहीं है ओके सेकंड स्टेज में थोड़ा ओके यहाँ थोड़ा प्रिकॉशन लेना है आपको बस ये तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो राइट तो यहाँ प्रिकॉशन में क्या है ये भी डिफिकल्ट नहीं है बेटा एल डैश की वैल्यू दे दी है बैलेंस नहीं है यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर दिया p plus x is divided by q ये डायरेक्ट लिख सकते हैं L1 डैश लिखने की भी जरूरत नहीं है कंप्यूटर एग्जाम डायरेक्ट 75 p plus x upon q is equal to 75 by 25 डायरेक्ट लिख दो मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप पे इंक्रीज कर रहा हूं एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट लिख दीजिए ओके मैं कंप्यूटिंग एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं बोर्ड नहीं बोर्ड में मत लिखो डायरेक्ट पता है ना डायरेक्ट लिखे तो डायरेक्ट मार्क्स 0 हां राइट सो क्या है बेटा ये 75 by 25 राइट लिख दीजिए डायरेक्ट तो यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज x वैल्यू रिमेंबर एट नो रेजिस्टेंस क्लियर ओके राइट what note it down next question number 43 देखो in the diagram shown the reading of voltmeter कितना है बेटा हां ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा राइट जनरल स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते रहते हैं क्वेश्चन में ओके देखो कितना बेटा 20 वोल्ट मैं डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं ये देखिए डायग्राम ये वोल्टमीटर है इसकी रीडिंग कितना है 20 वोल्ट राइट और ये एमीटर करंट की 4 एम्पीयर इट इज व्हाट हियर r ठीक है r ऐसे करंट फ्लो हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की वैल्यू कितना बेटा 4 एम्पीयर दे दिया द वैल्यू ऑफ r शुड बी कंसीडर द गिवन एमीटर वोल्टमीटर्स आर नॉट आइडियल नहीं है तो क्या होना चाहिए r की वैल्यू लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 और r इक्वल टू 5 ये फाइंड आउट करना है देखिए आइडियल एमीटर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ले लीजिए बट क्वेश्चन में मेंशन किया कि दिस आर नॉट आइडियल मींस एमीटर हैज सम रेजिस्टेंस थोड़ा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस में r ले रहा हूं ये स्मॉल r ले लीजिए समझ लीजिए रेजिस्टेंस r क्योंकि आइडियल नहीं है तो मुझे बताओ ये दोनों कैसे पैरेलल है दिस इज पैरेलल वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन दिस सर्किट तो ये v इज नथिंग बट पोटेंशियल v इक्वल व्हाट है IR r कितना टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R ये दोनों सीरीज में कैपिटल R स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर तो v की वैल्यू कितना है 20 I इक्वल गिवन 4 एम्पीयर स्मॉल r प्लस कैपिटल R कितना बेटा 5 तो 5 इज इक्वल टू व्हाट कैपिटल R प्लस स्मॉल r तो कैपिटल R इज इक्वल यू कैन राइट हियर 5 माइनस r अब बता दो यू कैन राइट हियर r इज लेस देन 5 बराबर और लिख सकते हैं ना क्वेश्चन में ये r इक्वल टू व्हाट हियर 5 माइनस r यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग तो r इज व्हाट हियर लेस देन 5 r इक्वल टू 1 समझ लो तो r का आंसर 4 आ रहा 4 इज लेस देन 5 r इक्वल टू 0.5 तो कैपिटल R इज इक्वल टू 4.5 इट इज लेस देन 5 बराबर ओके राइट तो r इक्वल टू ये बेटा ये कौन सा स्मॉल r की वैल्यू 5 ओम से तो कम नहीं है तो r इज व्हाट इज लेस देन 5 ओम रिमेंबर यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये रेजिस्टेंस कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह आइडियल एमीटर नहीं है ये रेजिस्टेंस में स्मॉल r ले रहा हूं ये दोनों सीरीज में ये इक्वल टू r प्लस r ओके सपोज इसी क्वेश्चन में आइडियल दिया है ये आइडियल दिया तो फिर r इक्वल टू 0 लेना चाहिए r इक्वल टू 0 तो फिर 0 ये 0 तो r ये 0 तो फिर क्या होगा आंसर r इक्वल टू 5 ओके आंसर चेंज ओके आइडियल है तो फिर r इक्वल टू 5 ओम आइडियल नहीं तो बेटा r इज लेस देन 5 ओम क्लियर नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन 44 A galvanometer of resistance is given. Galvanometer की resistance की value दी बेटा capital G is equal to 25 ohm. Depending on the materials of R. Okay. और current की value देखो full scale deflection for the current. So full scale deflection current कितना बेटा 10 million. तो IC is equal to given what 10 million पे value से जो लिख दीजिए. To be changed into the voltmeter. Voltmeter में convert कर रहा हूँ. अब the range is given what here 100 volt. V equal to 100 volt. By connecting a resistance capital R in series,
then the value of r equal to कैलकुलेट करना है, ये होगा डायरेक्ट फार्मूला। कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर, क्या पता है आपको फार्मूला क्या रहेगा? R should be connected in series। फार्मूला याद नहीं आ रहा है, बस याद नहीं आ रहा है क्योंकि हर एक स्टूडेंट को याद नहीं रहती बेटा फार्मूले, ठीक है? जो बार बार रिवाइज कर रहा है, बार बार वीकली रिवाइज कर रहा है फार्मूलेस, ओके, वो स्टूडेंट को चांस है एकदम इंस्टेंटली बताने के लिए। रिवाइज नहीं करे तो ये मेथड फॉलो होगा, दैट इज क्या गैल्वेनोमीटर सीरीज में कनेक्ट करना, राइट? V इक्वल टू करंट सेम फ्लोस, V इक्वल I इनटू G प्लस R, अभी तो पढ़ाया था ये, ओके? सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। अब मुझे R वैल्यू चाहिए तो R प्लस G इज इक्वल, ये गैल्वेनोमीटर करंट है बेटा, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या ना V अपॉन IG, तो R इक्वल टू बता दो V अपॉन IG माइनस G होगा, दिस इज फार्मूला, याद नहीं आ रहा था इसलिए याद कर दो, ठीक है? सीरीज में तो कम ऑन वैल्यू पुट कर दो, R इक्वल V वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय IG मिली एम्पीयर, एम्पीयर में कन्वर्ट कर दो, 10 into 10 power of minus 3 एम्पीयर, बराबर 1 मिली इज इक्वल 10 power of minus 3, दैट इज नथिंग बट कितना बेटा ये 10 power of minus 2, तो I के प्लस में 10 power of minus 2 लिख दीजिए, माइनस G वैल्यू 25, तो कितना बेटा R इज इक्वल टू 4 zeros 10 power of 4 zeros माइनस 25, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दो, अरे रेट वाला देखो रे बाबा, सब्सट्रैक्ट चले तो कहां से काट कर दीजिए, ऐसे लिख देते 25, ऐसे मत लिखो, अरे बराबर, तो 25 शुड बी ऐसे लिखो रे बाबा, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से कीजिए। हां क्या होना बेटा 5 है ना, 9 7 9 कितना 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 बराबर, राइट 9, तो ये भी बेटा 9 समझा नहीं, 10 5 कैरी लिया आपने, 10 5 5 हो, 9 है, 9 2 7 ये 9, ये 9 लिख देना, ओके? तो आंसर क्या होगा बेटा, R इक्वल टू 9975 ओम नंबर, ओके? थोड़ा आराम से करो कैलकुलेशन पार्ट, ओके? सो आंसर करेक्ट होना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आंसर, ओके? और वोल्टमीटर अमीटर के लिए भी फार्मूले में पढ़ाया था बेटा, अमीटर के भी फार्मूले याद रखिए, सेट रेजिस्टेंस ऐसे इक्वल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए G अपॉन n माइनस 1 यानी इक्वल टू क्या बेटा I अपॉन IG, है ना? ये फार्मूला टोटल याद रखो, स्पेशल नोटबुक में लिख दीजिए फार्मूलास, ओके? थैंक यू। सो और बेटा इस न्यूमेरिकल के बाद मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेने वाला हूं, इंटीजर टाइप और मोर देन वन आंसर टाइप, मतलब समझाता हूं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट को डर रहता है बेटा कि एडवांस है तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, 4-5 क्वेश्चन लेके आपको मैं समझाता हूं। एक मल्टी आंसर टाइप के लिए 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे और इंटीजर के 2-3 क्वेश्चन देता हूं, 5 क्वेश्चन लेंगे और 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ओके? राइट,